उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 10वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 9वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। आभूषण चोरी की घटना के बाद रमानाथ नौकरी ढूंढने लगा। अपने शतरंज के साथी रमेश बाबू की सहायता से रमानाथ को चुंगी में नौकरी मिल गई। प्रस्तुत है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन का 10वां भाग। अभी रमा दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसे रुका ना गया। खाते के बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। फिर भी वो कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपये थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितनी मासिक बचत हो जाने से वो जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है। बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रोब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे? गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वो जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। महाजनों से रकमें मिलेंगी और वो खुशी से गले लगाएंगे। जालपा संतुष्ट हो गई। बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वो तो करूँगा ही। जालपा, अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बताऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया हुआ था। दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें से देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोले, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो इसे लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, वो नाराज ना होंगी? जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती।
अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं। मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही है। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वो रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। प्रेम से यदि मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा हार लेकर बोला, अम्मा और बाबूजी से पूछ लेना चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने डरते हुए कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।